जब टीका पहुंच गया, देवकी का विवाह संपन्न होने जा रहा था वसुदेव जी के साथ में। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, देवकी के विवाह में महाराजा उग्रसेन ने सुवर्ण से विभूषित 400 हाथी, 15,000 घोड़ा, 1800 दास दासियां थी। देवकी महाराज कंस को ज्यादा प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। जब बहन का विवाह हो गया और विदा हो करके देवकी चलने लगी, तो प्रेम के कारण कंस ने घोड़ाओं की बागडोर अपने हाथ में ले ली और रथ हाँकने के लिए रथवान बन करके बैठ गए। देवकी को प्यार से विदा करने लगे तो आकाशवाणी हुई, अस्य त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वसे अबुध। अरे मूर्ख, जिस बहन को प्यार से विदा करने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा बेटी होगी कि बेटा, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये आकाशवाणी सुनी सारे संसार ने। ध्यान देना, दामिनी दमको रहे घन माही खल की प्रीत। कितना प्यार है बहन से। महाराज आकाशवाणी सुनते ही रथ से नीचे कूद गया, खंजर को म्यान से बाहर किया और देवकी के केस पकड़ करके रथ से खींच लिए। बस दुष्ट पुरुषों का इतना ही प्यार होता है, सज्जनों का प्यार होता है, चाहे मिट जाएं अच्छा, पर प्यार नहीं छूटता। सज्जनों, एक मुसलमान ने हमसे ऐसा कह दिया था कि हम हिंदुओं को काफड़ इसलिए कहते हैं, हिंदू यार होगा तो सबसे पहले इज्जत पर निगाह लाएगा, और मुसलमान यार होगा तो मिट जाएगा, इज्जत पर निगाह नहीं लाएगा। ध्यान देना आप लोग। उसने अमर सिंह राठौर का उदाहरण रखा हमारे आगे। नरसेवाज पठान एक कटोरा पानी पर मिट गया। ध्यान देना, वो बात बचपन की थी। देवकी के केस पकड़ करके नीचे खींच लिया, खंजर को म्यान से बाहर किया। महाराज वसुदेव जी ने देखा बड़ा भारी बलवान है, देवकी मेरी पत्नी बन चुकी। पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म होता है, बल से तो इसे रोक नहीं सकते। महाराज वसुदेव जी ने मुस्कुरा करके कहा, राजन इस खंजर को समझ करके चलाना, खंजर को समझ करके चलाना। कंस ने तलवार रोक ली और वसुदेव जी से कहा कि क्या समझदारी से चलाया जाए खंजर। आकाशवाणी सुनी है तुमने? महाराज वसुदेव जी ने कहा सुनी है। कंस ने कहा आप बता दीजिए, जिस बेल पर जहर के फल लगे वो बेल उखाड़ दी जाए या छोड़ दी जाए? महाराज वसुदेव जी ने कहा, राजन उखाड़ दी जाए, कुछ समझ करके, बिना समझे नहीं उखाड़ी जाए। सत्यवादी थे, सत्य में कितनी ताकत होती है। कंस ने पूछा कि जिस पर जहर के फल लगे उसमें समझदारी क्या होगी? वसुदेव जी ने कहा ध्यान देना हमारी बात पर, जिस बेल पर जहर के फल लगेंगे वो फल अहित करेंगे तुम्हारा, बेल अहित नहीं करेगी। इस बेल पर जितने फल लगेंगे वो हम तुम्हें दे देंगे, उनसे ये लाभ होगा तुमको, बेल के उखाड़ने के अपराध से बच जाओगे, केवल फलों का पाप लगेगा। ये तुम्हारी बहन है और अवला है, विवाह हुआ है, इसका वध कर दोगे तो मृत्यु से तो आज तक कोई बचा नहीं, लेकिन इसके जितने फल होंगे उनका पाप तुम्हें लगेगा और ये बहन का पाप और अलग लगेगा, और इसके जितने बच्चे होंगे वो हम तुम्हें दे देंगे,
उन बच्चों का पाप तुम्हें लगेगा, बहन के पाप से बच जाओगे। ये बात होनहार के वशीभूत होकर के कंस की समझ में आ गई। वसुदेव मिथ्यावादी नहीं है, सत्यवादी है। और ये महाराज 8वां गर्भ मेरा तो काल होगा, उस गर्भ को देख लूंगा तो बहन के वध से बच जाऊंगा और अन्य जो फल लगेंगे उनके वध से बच जाऊंगा। देवकी के केस छोड़ दिए। महाराज देवकी बैठी रथ में विदा हुई। मथुरा में स्थान था। धीरे 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 महाराज समय चला। समय के अनुकूल देवकी के एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र बड़ा सुंदर था। महाराज देवकी पुत्र से सभी माता प्यार करती हैं। महाराज वसुदेव जी को पता चला। वसुदेव जी ने आकर के देवकी से कहा, ये बच्चा हमें दे दीजिए। देवकी रोने लगी। वसुदेव जी ने कहा कि क्षत्रिय महिलाओं का यही धर्म है, संतान के लिए रोती है। देवकी ने कहा, नाथ मैं संतान के लिए नहीं रोती हूं, मैं इसलिए रो रही हूं आगे के विद्वान क्या कहेंगे। वो कोई आर्य संतान थे, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए अपने संतान की आहुति देते रहे। संतान की आहुति देते रहे। वो कोई पुरुष थे, आगे के विद्वान ये कहेंगे। वसुदेव जी ने कहा, मेरी सत्य प्रतिज्ञा को नहीं समझेंगे, ये बेटा हमें दे दो। देवकी ने गोदी में दे दिया। वसुदेव लेकर के आए महाराज कंस के यहाँ। कंस के यहाँ ला करके कंस की गोदी में बेटा दे दिया। बेटा दे दिया। कंस ने देखा बालक बड़ा सुंदर था। बुद्धि में ये बात आई, इन बच्चों से क्या लेना देना। मेरा बैरी तो 8वां गर्भ होगा। बच्चा वसुदेव जी की गोदी में दे दिया। वसुदेव जी समझ गए, बड़े विद्वान थे, इसका कुछ भोग और बकाया है। लेकर के लौट आए, देवकी की गोदी में दे दी। देवकी ने पूछा, क्या हो गया? वसुदेव ने कहा, हुआ कुछ नहीं, प्यार कर लो, कुछ प्रारब्ध शेष है। महाराज नारद जी ने उठाई बीड़ा कि ये तो महाराज गजब हो गया। जाने कितनी सतियों के सती तो नष्ट होंगे, कितने संत और ब्राह्मणों का कत्ल होगा। ये बेल ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, अभी उखाड़ देनी चाहिए। वीणा लेकर के कंस के दरबार में आए, भगवत नाम का कीर्तन करते हुए। गोविंद राधे 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 गोविंद, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, ए गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद, ए गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद, ए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, बस ए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस ने बड़ा स्वागत किया। आइए ऋषिदेव,
नारद जी ने कहा, राजन हम लोगों का तो हम संत हैं, पराया उपकार करना हमारा धर्म है। हम इसलिए आपके दरबार में आए। मैंने ऐसा सुना है कि वसुदेव के कोई बालक हुआ था और वो तुमने लौटा दिया। कंस ने कहा, हाँ महाराज ऐसा था, आकाशवाणी ने ऐसा कहा था, देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये पहला बालक था, मैंने सोच करके इसे लौटा दिया। 8वां गर्भ जो होगा उससे मेरा तात्पर्य है इन बच्चों का वध नहीं किया जाए। नारद जी हंसने लगे, नारायण नारायण नारायण, अरे तू देवताओं का गणित पढ़ा है? कंस ने कहा, महाराज देवताओं का गणित कोई और होता है। नारद जी ने बताया, होता है 8 लकीर खींच दी गोलाकार। कंस से पूछा, बता इनमें कौन सही 8 सी है, 8वीं कौन सी है? इससे गिनोगे तो ये 8वीं हो जाएगी और यहां से गिनती प्रारंभ हुई तो दूसरी 8वीं हो जाएगी। देवकी के 8 ही संतान हुई और गिनती पल्ली तरफ से प्रारंभ हो गई तो ये पहली संतान 8 ही हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? 8 संतान हुई और गिनती पल्ली तरफ से की गई तो ये पहली संतान 8 ही होगी। और नारायण तुम्हें बताने के लिए आए हैं, महाराजा उग्रसेन अनुष्ठान करते हैं, तेरी मृत्यु का इंतजार है। और ये वसुदेव देवकी ये अनुष्ठान करते हैं, देवता सारे छल करने में फंसे हुए हैं और ये ब्रजवासी जब तक नहीं उजाड़े जाएंगे तब तक तुम्हारा कोई काम नहीं सिद्ध होगा। ये 8 ही हो सकती है, हम तुम्हें बताने के लिए आए हैं। ये बता करके नारद जी चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, तुरंत आज्ञा दी, ये पिता नहीं है शत्रु है, अनुष्ठान करता है मेरी मृत्यु के लिए, हथकड़ी डाल करके जेलम बंद कर दो। वसुदेव देवकी दोनों के हथकड़ी डाल करके जेलम बंद कर, पहरे लगा दो। यही हुआ, इन ब्रजवासियों के घरों में आग लगा दो। ये ब्राह्मण और संत नहीं रहने पाए यहां, इन्हें दुरस्त बना दो। महाराज सारे ब्रजवासी भागने लगे, ब्रज छोड़ करके महान अत्याचार होने लगा। वसुदेव देवकी जेलम बंद कर दिए। बेटा को पकड़ करके एक शिला पड़ी थी नीली, उसके ऊपर मार दिया, इसके प्राण चले गए। महाराजा उग्रसेन जेलम बंद हो गए, देव की वसुदेव बंद हो गए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, बड़ा भारी हाहाकार हुआ, बड़ा भारी मंडल था दुष्टों का, किसी का कोई बस नहीं था। धीरे धीरे समय चलता गया और 6 बेटाओं का जन्म हुआ देवकी के जेल में। हतेषु खटसु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवम धामो यम अनंतम प्रचक्षते। 6 बेटाओं को नंबर वाई नंबर पत्थर पर मार करके मौत के घाट उतार दिए। सुखदेव जी कहते हैं, 7वीं बार में महाराज जिनको लक्ष्मण कहते थे वो भगवान लक्ष्मण जी आए महाराज देवकी के पेट में। भगवान के साक्षात कला अंश। अत्याचार भारी बढ़ा। महाराज बलदेव जी देवकी के पेट में थे, भगवान ने अपनी माया को याद किया, माया भगवान के आगे आ गई। भगवान ने अपनी माया को आज्ञा दी, मेरी आज्ञा है, ब्रज में भारी दुखी हैं ब्रजवासी, अब समय नहीं रहा, मेरे अंश बलदेव जी मेरी माँ देवकी के पेट में हैं, वहां से उठा करके उन्हें तुम गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी थी। ये महाराज कंस के भय से तितर बितर सब हो गए थे। महाराज
नंद बाबा के यहाँ थी, वहां पहुंचा दो। माया ने कहा, नाथ गर्भ का अपहरण करना शास्त्र में पाप है, क्या पाप करने की आज्ञा देते हो? महाराज सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने अपनी माया से कहा, मेरी आज्ञा का पालन करो। और ब्रज में दुर्गे भद्र काली थी, विजया वैष्णवी च, कुमुदा चंडिका कृष्णा, माधवी कन्यकेत च। ब्रज में इतने नामों से पूजा होगी, मेरी आज्ञा का पालन करिए। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, इतने नामों से पूजा होगी, मेरी आज्ञा का पालन करिए। सुखदेव जी ने बताया, राजन, भगवान की आज्ञा सुनकर के माया ने 3 स्वरूप धारण किए। ध्यान देना है इन कथा पर। एक स्वरूप दुर्जन मोहिनी, दूसरा स्वरूप स्वजन मोहिनी, और तीसरा स्वरूप स्वमोहिनी। ये 3 स्वरूप बना करके माया ब्रज में उतरी और देवकी के हृदय से बलदेव जी को उठा करके गोकुल रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। स्थान स्वच्छ और खाली हो गया। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, इधर अत्याचार कंस का ज्यादा बढ़ा। महाराज आगे बताया, जब भगवान का आविर्भाव होने को हुआ, अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन, यर्हे याजन जन्म रक्षम, शांत रक्ष गृह तारकम। महाराज भगवान संकल्प किया, अब मैं ब्रज में चल रहा हूं, तो ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो गए, दिशा प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया, गांव शहर ब्रज आदि सारी पृथ्वी मंगलमय द्रव्यों से छा गई। इस समय भगवान देवकी के हृदय में पधारे। सुखदेव जी लिखते हैं, निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय। महाराज ये ब्रह्मा का नक्षत्र रोहिणी, ध्यान देना कथा पर, मानव चंद्रवंश की सर्वोत्तम रानी, कल्याणदायक भाद्र मास कृष्ण पक्ष और संधि स्थानीय अष्टम तिथि। महाराज निशानाथ की प्रिय रात्रि, इसका भी मध्य भाग, तथा बुधवार धर्म प्रधान वृषभ लगन। ऐसे अवसर पर रात्रि के घोर अंधकार को चीर करके जेल में एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। ये सारी जेल उद्भासित हो गई। वसुदेव देवकी ने देखा, कैसा सुंदर बालक है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, ये महाराज बालक बड़ा विचित्र था। इस बालक को देख करके देवकी और वसुदेव की दृष्टि नहीं जमी। भगवान इतने सुंदर थे। सुखदेव जी कहते हैं, तम उद्भतम बालकम उवेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधाधरम श्रीवत्सलक्षम गल शोभित कौस्तुभम पीतांबर सांद्र पयोधि सौभगम। महाराज वसुदेव जी ने देखा, इनके सामने एक अद्भुत बालक है। इसके नेत्र कमल जैसे बड़े बड़े कोमल हैं, 4 भुजा हैं, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए है, बक्षय स्थल पर लक्ष्मी का चिन्ह है, वनमाला धारण किए हुए, सुवर्ण की रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है, वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम कांति है और मंद मंद मुस्कुरा रहे। वसुदेव की दृष्टि, महाराज देवकी की दृष्टि भगवान के सौंदर्य पर जमन पाई। इस प्रकार की एक नीलमणि थी। भगवान का दर्शन करके महाराज देवकी रोने लगी।
चित्त में ये संकल्प आया, कैसी मनोहर मूर्ति है, मेरे भाई को पता चलेगा तब क्या होगा। देवकी रोने लगी। वसुदेव समझदार थे, 8वां गर्भ ही आया है। अब महाराज समझते थे। देवकी को रोते हुए देख करके भगवान ने मुस्का करके कहा देवकी से, यदि कंसाद विवेश तुम तरैमा गोकुलम नय, अगर जननी तुमको कंस से भय है तो मेरे को तुरंत गोकुल पहुंचा दो। ये वाक्य भगवान के सुने वसुदेव विचार करने लगे, क्या युक्ति है गोकुल पहुंचाने की। हाथ में हथकड़ी बेड़ी है, जेल के दरवाजे बंद हैं, पहरा लग रहा है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं ये बात समझ में कम आती है लोगों की में। भगवान जब आगे आ जाते हैं तो बंधन नहीं रहते। बंधन तो ईश्वर से जीव का साक्षात्कार नहीं होता तब तक रहता है। भगवान का साक्षात्कार होने पर बंधन नहीं रहता। जेल के फाटक खुल गए, पहरे वाले सो गए। ये व्यवस्था दुर्जन मोहिनी माया ने की। ध्यान देना आप लोग। महाराज हथकड़ी बेड़ी खुल गई। वसुदेव समझ गए, हर इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा बड़ी बलवान है। किसी सूप या टोकरी में ठाकुर जी को रखा, जेल से चलने के लिए तैयार हुए। रात के 12 बज रहे थे महाराज। घोर जंगल था, शेर दहाड़ते थे। आगे हुए, घटाएं छा गई और वर्षा प्रारंभ हुई। महाराजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, प्रभु अभी तो आप ऐसा कह रहे थे आकाश निर्मल था, अब वर्षा प्रारंभ हुई। सुखदेव जी ने मुस्का करके कहा, राजन पहले तो सूर्य वंश में आए थे भगवान, और के चंद्रवंश में आए। चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ। महाराज देखा घटाओं ने कहा कि हमारे खानदान में आए तो स्वागत करें। घटाएं छा गई। भगवान शेष ने ऊपर आकर के छाया करते। वसुदेव चले जहां कोयला घाट आज बना हुआ है, रमण रेती है। किसी सज्जन ने दर्शन किए हों। यहां पर वसुदेव जी ने पाम रखा यमुना में। कुछ संत तो ऐसा कहा करते हैं, यमुना जी ने सोचा दुल्हा बिना बुलाए घर आ गया, अब स्वागत करना चाहिए, न तो कलयुग जैसे हुए तो नाराज हो जाएंगे और ना ही कर देंगे कि या दुल्हन ते ब्याह ना कर लो। महाराज पति आ गए हैं। यमुना जी ने स्वागत के लिए वृद्धि की। वसुदेव जी के ठोड़ी तक जला गया। तब ठाकुर जी को ऊपर किया और चिल्लाने लगे, कोई सुनता हो, कोई लो मेरे लाला को कोई। वो कोयला घाट बन गया है तब से। महाराज चरण छू करके यमुना जी उतर गई। महामुनि सुखदेव जी ने कहा, राजन देखा भगवान जिसके हृदय में आ जाते हैं वो ऐसे शांति आ जाती है जीव के हृदय में, जैसे यमुना शांत हो गई। यहाँ की व्यवस्था स्वजन मोहिनी माया ने की। वसुदेव जी ने देखा पानी तो घोंटू से नीचे हो गया। आए उल्ली पर। महाराज जा करके गोकुलवारी पार पे देखा नंद भवन का मार्ग स्वच्छ, सारी गोकुल नगरी सो रही है। नंद भवन को सीधे चले गए। महाराज जहां देखा यशोदा सो रही थी पर्यंक पर। ध्यान देना, दो मत हैं यहां। भागवतकार तो ऐसा कहते हैं कि माया जो दुर्जन मोहिनी थी वो कन्या बन करके यशोदा के पर्यंक पर सो गई। ऐसा नहीं होता कि महिला के कोई बालक पैदा हो वो सो जाए, ये असंभव है। तो दुर्जन मोहिनी माया बच्ची बन करके, कन्या बन करके सो रही थी। और ये एक जीव ने गोपाल चंपू ग्रंथ लिखा है,
वो ऐसा सिद्ध करते हैं 4 भुजा के भगवान को लाए थे वसुदेव जी, और 2 भुजा के भगवान पौड़ रहे थे यशोदा जी के पर्यंक पर। यशोदा जी सो रही थी, वसुदेव जी ने चुपके से महाराज वो 4 भुजा का स्वरूप 2 भुजा के स्वरूप में अंतरित हो गया और ठाकुर जी को छोड़ करके चले आए। माया की कन्या गोदी मिली। भागवतकार कहते हैं कि मायाई कन्या रूप से यशोदा के पर्यंक पर सो रही थी। वसुदेव जी ने अपने ठाकुर जी को यशोदा जी के पर्यंक पर सुला दिया और कन्या उठा करके गोदी में ले ली। अब भगवान रोने लगे। राजा परीक्षित को शंका हुई, प्रभु शेर दहाड़ते थे, वर्षा हो रही थी, घोर जंगल था, वहां तो कन्हैया रोए नहीं, और जब पर्यंक पर सो गए तो क्यों रोने लगे? तब महाराज सुखदेव जी ने बताया राजा परीक्षित को, राजन ये संतों के हृदय की कथा है, तुम्हें बताए देते हैं। वसुदेव जी का आचरण भगवान को अच्छा नहीं लगा। महाराज राजा ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज क्या भगवान की आज्ञा का पालन किया? मथुरा से लाए, इतने कष्ट सहे, वसुदेव जी का कौन सा ऐसा गलत आचरण था जो कन्हैया को अच्छा नहीं लगा और रोने लगे? सुखदेव जी ने बताया, भगवान इसलिए रोने लगे कि भक्ति संप्रदाय से विरुद्धाचरण है। भक्त जो होते हैं माया से दूर रहते हैं और भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त करते हैं। वसुदेव जी ने बिल्कुल उल्टा कर दिया, भगवान का परित्याग कर दिया और माया को छाती से लगा ली। ये भक्तों का स्वभाव नहीं होता। तो भगवान रोने लगे। राजा की समझ में ये बात आ गई, बात तो सोलेहाने सत्य। वसुदेव जी ने कर तो उल्टा दिया, ठाकुर जी को यशोदा जी के पर्यंक पर सुला दिया और माया उठा करके हृदय से लगा ली। ये भक्ति संप्रदाय का आचरण नहीं है। भगवान फिर क्या हुआ? वसुदेव जी ने क्या समाधान किया? सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी ने कहा, तुम रो चाहे गाओ, मैं भक्ति संप्रदाय का पुजारी नहीं हूं, मैं प्रेम संप्रदाय का पुजारी हूं। मेरे को चाहे नरक में ये माया लेकर के जाना पड़े, तुम सुखी हो गए। ध्यान देना आप लोग, प्रेम में और भक्ति में अंतर होता है। भक्ति में मर्यादा की रक्षा की जाती है, प्रेम में मर्यादा उठाकर फेंक दी जाती है। द्वारका की एक कथा सुनी होगी आपने, नारद जी ने बहका दिया था पटरानियों को, ये ब्रज की गोपियों से ज्यादा प्यार करते थे, तुमसे इतना प्यार नहीं करते। महाराज ये नाराज हो गई द्वारका की पटरानी। तो कन्हैया ने एक नाटक रचा, दर्द होने लगा और चिल्लाने लगा, भाई मेरा इलाज कराओ, दर्द बहुत होता है। बड़े बड़े द्वारका में उपचार किए गए, महाराज नारद जी ने प्रयत्न किया, दर्द बंद नहीं हुआ। अब नारद जी से कहा, कोई भक्त अपने चरणों की रज मेरे हृदय से मले तो दर्द बंद हो जाए। औषधि बड़ी बेढब बताई। नारद जी ने कहा, ऐसो कौन सो मूर्ख भक्त होगो जो पे चरण की रज अपे स्वामी के हृदय से लगावे। चलो जे पटरानी ने के जोर चले, तुम्हारे पति के दर्द होता है कि औषधि नहीं है कोई कहे अपने चरणों की धूल दो हृदय से मलने के लिए, कि तुम कहां चले गए, तुम ही दे दो। हम पति के हर शरीर से लगाने के लिए चरणों की धूल दें, नरक में जाने के लिए। नारद जी ने कहा, तुम उनकी अर्धांगिनी हो, तुम तो देती नहीं, मैं बाबा जी होकर के नरक चला जाऊं, मैं क्यों दे दूं? महाराज औषधि नहीं मिली। नारद जी ने कहा, ना तो औषधि द्वारका में कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा, ब्रज भाग करके जाओ और किसी ब्रजवासी से चरणों की धूल लाओ। नारद जी ब्रज में आए, यमुना किनारे गोपियाओं का झुंड बैठा था। हंस करके पूछा, कहो नारद जी कहां से आ रहे हो? कि द्वारका से आ रहे हो। कि हमारे कन्हैया ठीक हैं? अरे कि कन्हैया का ठीक है, बड़ी बेढब बीमारी है और औषधि ना है कोई, के औषधि कोई ना है।
औषधि ये कोई भक्त अपने चरणों की धूल दे तो कन्हैया का दर्द दूर हो। एक गोपी ने भाज करके यमुना जी की रेती में पाम गाड़ दिए कि ला अपने पीताम्बरे ओढ़ रोका है, बांध कठरिया और जल्दी ले जा। नारद जी ने कहा रे रही गोबर काढ़ने वाली, तुम्हें पता है अपने चरणों की धूल संसार के स्वामी के लिए दे रही हो, नरक में जाएंगी तुम। कि हमें नरक और स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, 1000 बार नरक में चली जाएं, हमारे कन्हैया ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा कहें सब पशु चराने वाली ग्वाल नहीं है, ले चलो ठाकुर जी तो ठीक हो जाएंगे। ले गए महाराज। रथ में तो ठाकुर जी तो ठीक ही थे। तब बताया भगवान ने इन द्वारका की पटरानियों को, तुम में और गोप किशोरियों में इतना अंतर है। तुम नरक से डरती हो,